हेलो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जोरों के साथ जारी होगी। दोस्तों, यूपी टेट का जो ईबीएस वाला पार्ट है, उस ईबीएस वाले पार्ट में से मैं आज एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान व मुख्यालय। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका है। तो इससे संबंधित जो है मुख्यालय से संबंधित, संस्थान से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आज इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे बाहर आपका कहीं से भी प्रश्न नहीं आएगा यदि आपका संस्थान और मुख्यालय से प्रश्न पूछा गया तो आप एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलिए। दोस्तों, जो भी पॉइंट्स हैं सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सलीम अली पक्षी शोध संस्थान। सलीम अली पक्षी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है दोस्तों? सलीम अली पक्षी शोध संस्थान ये आपका कोयंबटूर में पड़ता है। हिमालय वन अनुसंधान ये आपका कहाँ पड़ता है? शिमला में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये आपका करनाल में पड़ता है। करनाल जो है हरियाणा में है। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय पशु पक्षी अनुसंधान ये आपका इज्जत नगर में है, जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बरेली डिस्ट्रिक्ट के इज्जत नगर में आपका केंद्रीय पशु पक्षी अनुसंधान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये आपका अहमदाबाद में पड़ता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में पड़ता है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये आपका देहरादून में पड़ता है। वन्य जीव एवं वन सर्वेक्षण संस्थान ये आपका देहरादून में ये भी पड़ता है। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी आपका देहरादून में पड़ता है। तो इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, वन्य जीव एवं वन सर्वेक्षण देहरादून, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। तो ये आप तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये आपका कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको शॉर्ट वे में नीरी बोला जाता है, ये संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में। नीरी, कभी कभी नीरी पूछ लिया जाता है, नीरी कहाँ है? तो नागपुर में। या केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये आपका कहाँ पर पड़ता है? नागपुर में। केंद्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय राष्ट्रीय दलहन संस्थान आपका जो है कानपुर में पड़ता है। दलहन जो दाल का संस्थान है वो आपका कानपुर में पड़ता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल कटक उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में कटक है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है। नई दिल्ली में क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय प्राणी एवं वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान ये आपका कोलकाता में पड़ता है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जिसको हम कजरी नाम से भी जानते हैं, जो आपका जोधपुर में है। क्या दोस्तों? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जिसको कजरी भी बोला जाता है, ये जोधपुर में, और जोधपुर आपका राजस्थान में है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित आपका प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और उनके मुख्यालय हैं, जिससे हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब दोस्तों, इसी में एक और पॉइंट्स है।
इस टाइटल का नाम है पर्यावरण से संबंधित नीतियां व अधिनियम, अथवा एक पॉइंट और कह सकते हो सम्मेलन। पर्यावरण से संबंधित नीतियां, अधिनियम अथवा सम्मेलन। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी नीतियां, अधिनियम व सम्मेलन हैं। जैसे वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम ये कब आया था? 2006 में। वन अधिकार अधिनियम आपका 2006 में आया था। फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 1948 में। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में। प्रथम वन नीति 1952 में। प्रथम वन नीति कब आया था? जब देश स्वतंत्र मतलब कि स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद जब जो है भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद पहली जो वन नीति आई थी वो 1952 में आई थी। प्रथम संशोधित वन नीति, उसके बाद फिर संशोधन हुआ उसमें, और वो संशोधित जो वन नीति है वो 1988 में आई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972, जिसको जो ब्राज़ील में हुआ था 1972 में पर्यावरण सम्मेलन, और उसके बाद ही से 5 जून 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1972 में जो है प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, इसकी बैठक हुई थी। और उसके एक साल बाद 1973 को, चूँकि ये जो बैठक हुई थी 1972 में, ये 5 जून 1972 को हुई थी, इसलिए अगले वर्ष 5 जून 1973 को पहली बार जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको जो है नोट करना है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980। राष्ट्रीय गंगा नदी कार्य योजना 1985 में। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। जल नीति कब आया था दोस्तों? 1987। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में आया था। RTE शिक्षा का अधिकार कब आया था दोस्तों? 2009 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, और ये जो है 1992 में, जिसको हम रियो 20 के नाम से भी जानते हैं, ये आपका 1992 में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और इसी क्रम में दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन है वो आपका 2002 में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में दोस्तों। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में आया। 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, जिस पर जो है मतलब जो समझौता हुआ था वो ओजोन परत पर विचार के लिए समझौता हुई थी। मतलब ओजोन से संबंधित मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो कार्बन क्रेडिट से संबंधित था, इसके अंतर्गत जो है कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने आई थी, और इसकी बैठक, इसका जो सम्मेलन था 1997 में हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन हुआ था, इसकी बैठक हुई थी, जिसमें जो है कार्बन क्रेडिट के बारे में विचारधारा सामने आई थी। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप जो है लिखते हुए चलिएगा। एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जो है इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी अच्छा बुरा आपको लगे, अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट करिए। अगर आपको बुरा कोई चीज़ लग रहा है, कोई फॉल्ट लग रहा है, कोई गलती लग रही है हमारे द्वारा, तो आप उस चीज़ को एज ए कमेंट लिख करके मुझे बताइए कि हाँ सर यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आपका फॉल्ट है, यहाँ पर तरीका आपका गलत है। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा जो है अंदर से मैं एक्साइटमेंट रहूँगा, और उसके बाद मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा, और अपनी गलतियों को भी मैं
सुधारने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।